कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे थे कि कितने में से कितना सेलेक्ट कर रहे हैं। कल जो असाइनमेंट करी थी हमने लास्ट डिस्कस की n में से r के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हमने सिलेक्ट करना है। कल हमने क्या ऐड करा था वो था कि भाई 10 पॉइंट्स है जिसमें से 4 पॉइंट्स को लीनियर है, कितने ट्रायंगल्स कितने वो बनेंगे, याद आया? ठीक, फिर से क्वेश्चन देखना। हम ये कह रहे हैं कि 10 पॉइंट्स है एक प्लेन में, 15 ले लेंगे, कल 10 लिए थे, क्वेश्चन बदलना जरूरी है। 15 पॉइंट्स है एक प्लेन में जिनमें से कोई भी पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं है, ठीक है, मतलब नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो अभी है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चाह रहा हूं, तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बन जाएगी? 15 सी माइनस नहीं मारता है 15 पॉइंट्स अगर अलग अलग है प्लेन में, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बन जाएगी? 15 सी। 15 में से दो, जब भी दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो स्ट्रेट लाइंस तैयार। दूसरा सवाल, अब उसने कहा वही 15 पॉइंट्स है, लेकिन इस बार 15 में से 4 पॉइंट्स क्या हो गए हैं? कोलिनियर। वही 15 पॉइंट्स है, 15 में से 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो। पहले ये बताओ इसमें ट्रायंगल कितने बनेंगे? 15 सी। सही है, कितने ट्रायंगल बनेंगे? 15 सी। सही। अब उसने कहा कि ये 15 पॉइंट्स थे, लेकिन इस 15 में से 4 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब एक लाइन, इन्हीं 15 में से, ऐसा नहीं है वो 4 अलग से है। सही है। तो अब इसके लिए आंसर लिखो, कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी? कॉपी में आंसर लिखो, 15 पॉइंट्स है जिसमें से 4 कोलिनियर, टोटल 15 ही है, उसी में से 4 कोलिनियर है। ये बताना है कि कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी, बोलना नहीं है। प्लीज चला दो सर, बोलना नहीं है का मतलब प्लीज चला दो। बंद कर देना 5 दोनों लिख दिया भाई। 15 पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स है जिसमें से 4 कोलिनियर है, तो मैं क्या लिखूंगा? 15C2। अगर कोई कोलिनियर नहीं होते तो ये मेरा आंसर होता, लेकिन ये 4 पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, 1 2 3 4 -4C2। 4 से 2 के जितने कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि ये वाली लाइन बार बार काउंट हो रही है, +1 +1 क्यों कर रहे हैं कि ये चारों मिला के एक लाइन तो देगी। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, यही था। इसी में, इसी केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स चाहिए, कितना लिखूंगा? 15 -4 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 15C3 -4C3। टोटल 15 पॉइंट्स है, इन 15 में से जितने 3 के कॉम्बिनेशन होंगे उतने ट्रायंगल्स बनेंगे। लेकिन ये जो 4 पॉइंट्स है, इसके 3 के कॉम्बिनेशन ट्रायंगल नहीं बना, तो टोटल में से इससे बनने वाले ट्रायंगल माइनस करके तो हमारे इफेक्टिवली जितने ट्रायंगल्स बने थे वो हमने काउंट, यही करा। ये 4C3 क्यों सबट्रैक्ट करा? क्योंकि इन 4 पॉइंट से बनने वाले जो ट्रायंगल है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, वो ट्रायंगल है ही नहीं। तो टोटल में से इन 4 से बनने वाले, 4 पॉइंट से बनने वाले कितने ट्रायंगल होंगे? 4C3, वो हमने सबट्रैक्ट, यही करा। +1 क्यों करा था? 15C2 टोटल लाइंस -4C2 इनसे बनने वाली लाइंस, लेकिन इनसे एक लाइन तो बनी गया ना, हमने तो सारी सबट्रैक्ट कर दी, इसलिए एक अलग से ऐड करा ताकि ये लाइंस पता चल गई, कितने ट्रायंगल्स पता चल गए। 15C2 में सारी आ गई, दुनिया में जितनी बन रही थी। इन 15 पॉइंट कुछ ऐसे बिखरे हुए हैं, उन 15 की वजह से जो टोटल बन रही थी वो सारी आ गई। 4C2 में वो आई जो इनकी वजह से बन रही थी, तो सारी लाइंस में से इनकी वजह से बनने वाली आपस में, ऐसा नहीं है कि ये माइनस कर दिया मैंने, वो तो रही है टोटल में, जो इनकी आपस में बन रही थी 4C2 वो हटा दी, लेकिन इनकी आपस में एक लाइन तो बन रही है, इसलिए एक अलग से जो ध्यान से इनके साथ बन रही है वो अभी भी है, वो तो चाहिए नहीं।
कोई डाउट? ऑल गुड? देखो नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि 10 स्ट्रेट लाइंस है, 10 स्ट्रेट लाइंस है एक प्लेन में, कोई पैरेलल नहीं है, कोई कोइंसिडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मली अलग अलग है 10 स्ट्रेट लाइन। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? 10 स्ट्रेट लाइंस है, ना तो कंकरेंट का केस है ना ही पैरेलल का केस है, एनसी। जितने दो दो के कॉम्बिनेशन उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भैया हैंडशेक ले लो, नंबर ऑफ मैचेस ले लो, या फिर नंबर ऑफ लाइंस ले लो, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो, वो एक ही बात। 10 लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने बनेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? यही होगा। केस मॉडिफाई करो, 15 लाइंस है जिसमें से 3 लाइंस आपस में पैरेलल, 15 लाइंस है जिसमें से 3 लाइन आपस में क्या हो गई है? पैरेलल हो गई है। अब कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? बोलना मत, अपनी कॉपी पे लिख। पंद्रह लाइंस है जिसमें से 3 लाइंस आपस में पैरेलल है। अब कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? बिना बोले अपनी कॉपी में लिख दे। 15 लाइंस हो गया। 15 लाइंस है जिसमें से 3 आपस में पैरेलल। कितने? 3C2 माइनस 15C2 में वो सारी लाइंस आ गई जो इन पॉइंट्स के इंटरसेक्शन से बनने वाली थी, लेकिन इन तीनों ने आपस में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया ही नहीं। तो इसके वाले जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन तीन की वजह से हमने काउंट कर लिए होंगे, तो कितने होंगे? 3C2 वो सब्ट्रैक्ट कर दिए तो एक्चुअल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही बात है। 15 लाइंस आपस में टोटल कितने पॉइंट देगी? 15C2, लेकिन उसमें से देखा 3 तो पैरेलल थी, तो इन्होंने तो आपस में कोई पॉइंट दिए नहीं है। अगर नहीं कोई पॉइंट दिए, इसका मतलब इनके पॉइंट इसमें से हटाने पड़ेंगे। तो इससे कितने पॉइंट मिल रहे होंगे? 3C2। कोई डाउट? कोई डाउट? ऑल गुड? फिर से देखो, 15 लाइंस है फिर से। अब इसमें से 4 लाइन कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब एक पॉइंट से पास करेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मतलब बोला नहीं है, सिर्फ कॉपी में। 15 लाइंस है, 4 लाइंस आपस में कंकरेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 15 लाइंस है जिसमें से 4 कंकरेंट है पूरे प्लेन में। तो हमें चाहिए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे होंगे? कॉपी में 15C2 minus 4C2 plus 1. बोलो भाई। 15C2 15 में से 2, ये आ गए टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये चारों आपस में एक ही जगह इंटरसेक्ट कर दिया और नहीं, तो मैं क्या करता हूँ? 4C2 वो हटा दिए, लेकिन इनकी वजह से एक पॉइंट तो मिल ही रहा है, तो वो एक अलग से। कोई डाउट इसमें? सेम चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। 20 लाइंस है जिसमें से 4 पैरेलल है और 5 कंकरेंट। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सब एक ही प्लेन है। 15 लाइंस में से ही ये है, 20 में से ही ये वाले, अलग से नहीं है। 20 में से 4 पैरेलल है, 5 कंकरेंट है, टोटल कितने होंगे? टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? देखिए भाई, 20C2 टोटल, इसके हटाओ 4C2, इसके हटाओ 5C2। कोई डाउट? लिखते रहना, कोई डाउट हो साथ साथ बताओ। ना भाई सुनो, 15 लाइंस है और 5 सर्कल्स,
15 लाइन्स है और 5 सर्कल, ये 2 चैप्टर पढ़े थे। 15 लाइन्स है, 5 सर्कल है एक प्लेन में, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन कभी दिया है। क्योंकि एक सर्कल एक लाइन को ऐसे बाहर से भी जा सकता है, टच भी और इंटरसेक्ट, तो इसमें जो वो क्वेश्चन पूछता है वो होता है मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हमें हमेशा ये वाला केस कंसीडर करके जब भी तुम्हें अगर उसने नहीं भी लिखा मैक्सिमम तो भी अंडरस्टूड क्या लेके चलोगे कि मैक्सिमम, क्योंकि ये तो वेरिएबल पॉइंट मतलब का एक लाइन है और एक सर्कल है, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, तो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन हम अंडरस्टूड लेके चलेंगे कि वो हमेशा मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की बात कर रहा है, हालांकि वो लिख के देता है हमेशा। तो इसमें तुम्हें बताना है अब कि 15 पॉइंट्स है, 5 सर्कल है, मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं। देख लो भले सवाल, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिस्टेंस, कॉपी में लिखना दो। सब ठीक हो जाएगा। कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हो? चलो लिखो, बना आंसर लिख दिया? नहीं लिखा? होल्ड पे रख लो। दो सर्कल्स आपस में मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे? दो सर्कल्स में भी ऐसा ही है कि 2 पे कर सकते हैं, टच करके जाए तो 1 पे, बार बार रहे तो 0 पे, सही है। लेकिन हम जब भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे? मैक्सिमम पॉइंट। तो मुझे ये बताओ, मैंने कहा कि मेरे पास 10 सर्कल्स हैं एक प्लेन में, तो ये मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं? 10 पक्का? ये कौन करेगा? एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट करके एक देती थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक सर्कल दूसरे से इंटरसेक्ट करके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं? तो जो तुम 10C2 में 2 का कॉम्बिनेशन उठा रहे हो उससे पॉइंट कितने मिल रहे हैं? डबल हो गए ना, समझ आया? 10C2 से क्या करा, 10 सर्कल पड़े थे, कोई 2 उठा के इंटरसेक्ट कराए, दो के कॉम्बिनेशन, हर इंटरसेक्शन से कितने मिल रहे हैं इस बार पॉइंट? तो कितना आएगा यहाँ पे? समझ गए ये कैसे लिखा? कोई डाउट है इसमें? पक्का? पक्का? इसी में अब सर्कल भी वो होते हैं कंसेंट्रिक टाइप के, ऐसे फिर से 15 सर्कल्स है जिसमें से 4 कंसेंट्रिक है, 15 सर्कल्स है जिसमें से 4 आपस में कंसेंट्रिक। बताओ कितने पॉइंट, कॉपी में लिख दो, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में? पंद्रह सर्कल्स है जिसमें से 4 आपस में कंसेंट्रिक है, एक प्लेन में कितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं? लिख दिया भाई? क्या होगा? 3C2 into 2 ये तो हो गए टोटल, पंद्रह सर्कल है तो 15C2 into 2 टोटल हो गए 4। ये तो आपस में पैरेलल लाइंस वाला ही तो केस हो गया, ये आपस में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दे रहे तो इसके वाले सब्ट्रैक्ट करके 4C2 into सर्कल्स में into 2 हमेशा रहेगा क्योंकि दो एक साथ मैक्सिमम। कोई डाउट इसमें? सही है? किस किस का ये सही है? ये समझ आ गया ऊपर वाला? यहाँ पे 15 सर्कल है, टोटल कितने मिलेंगे? 15C2 into 2, ये तो भैया ऊपर वाला। लेकिन ये जो 4 इसमें बैठे हैं ये तो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। मैंने सारी गिनती है 15 के 15, लेकिन एक्चुअल में ये 4
तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इन चारों की वजह से जो मैंने गिन दिए जो एक्चुअल में है नहीं वो हटाने होंगे। तो कैसे हटाऊंगा, इसकी वजह से बनते कितने हैं 4c2 × 2, वो सब्ट्रैक्ट कर दिए। सही। अब एक बार दोबारा कोशिश करो, नहीं तो मैं बोलना नहीं है। ये कौन बजा? जल्दी से लिखो। आंसर तो लिख लिए होंगे सबने अपने अपना, लिख दिए? 15 लाइंस 5 सर्कल्स एक लाइन में इंटरसेक्ट कर, एक प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं सब, कितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? ठीक है। पहले ही बताओ लाइंस आपस में कितने देंगे वो वाले लिख देंगे, सर्कल आपस में कितने देंगे वो लिख देते, ये दोनों आपस में कितने देंगे वो लिख देते, इन्हों को ऐड कर लेते हैं आंसर। सही कह रहा हूं। लाइंस कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगी? ये लाइन और लाइन के इंटरसेक्शन वाला, लाइन और लाइन के। सर्कल सर्कल से इंटरसेक्ट करेगा तो सर्कल सर्कल के इंटरसेक्शन वाला। अब ये वाले को तो मिलेंगे जब सर्कल लाइन को इंटरसेक्ट करते हो जाए, या लाइन सर्कल को। ये कैसे लिखेंगे? ये लिखते हैं भाई यस और नो, ये लिखते हैं यस और नो। ठीक है। अब वो वाले बचे हैं कि सर्कल लाइन को कट करते हुए जा रहा है, वो कैसे? 15C5 का मतलब होता है 15 में से 5 ऑब्जेक्ट ले लो। मतलब कौन से 15 में से कौन से 5? 5 into 15C2 into मतलब लॉजिक 5 into 15C2 मतलब 15 में से 2 ले रहे हैं, 15 ये इनमें से 2 लाइंस ले रहे हैं। आप बता तो 15 भी बोल नहीं सर, यही लिखा। एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यही है। एक लाइन देखो एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यही तो कह रहा है। एक लाइन 15 में से एक लाइन ले ली 15C1, 5 में से एक सर्कल ले लिया, मेरे पास एक लाइन आ गई और एक सर्कल आ गया। कितने पॉइंट मिलेंगे? 2। एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यही तो कहते हैं। एक लाइन ले ली, 15 में से एक लाइन आ गई, 5 में से एक सर्कल आ गया, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए। इनको ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? सर जी प्लस नहीं समझ आया। 50 पॉइंट यहाँ से है, 20 यहाँ से है, टोटल कितने पॉइंट हो जाए? नंबर ऑफ बेस नहीं है इस बार, तो ऑब्जेक्ट ही गिन रहे हैं ना, उसके नंबर ऑफ बेस नहीं गिन रहे। नंबर ऑफ बेस तो आ गए, एक एक करते इसमें से ये 15 में से कोई भी एक लाइन आ सकती है, 5 में से कोई भी एक सर्कल आ सकता है। तो जब 15 में से कोई भी एक लाइन चुनी है तो वो जो लाइन आई होगी उसको 5 सर्कल का ऑप्शन दिया है किस करके। हाँ तो 2 4 काउंट हुआ है वो। एक सर्कल में से मैंने तो ये माना है कि एक सर्कल में से ये 15 की 15 लाइंस गई है, एक सर्कल में से 15 लाइंस गई है, तो कितने मिले? 30 पॉइंट मिले। ये बताओ मुझे 15 × 5 कितना होगा? इंटू 2 कितना होगा? 150। देखो जरा, एक सर्कल है, ये सर्कल 5 सर्कल है, एक सर्कल है, इसमें कितनी लाइंस जाएंगी? मैक्सिमम के लिए 15 की 15 लाइंस इस पे जाएंगी। कितने पॉइंट्स बनाएंगे? 30। तो एक सर्कल कितने पॉइंट बना रहा है? 30। तो 5 सर्कल कितने बनाएंगे? ये तो है।
हमने आंसर तो ऐड अरे बेटा आंसर तो टोटल है ना, तुमने ये बताया बस, इनको भी ऐड कर लो फिर। एक अगर मैं चाह रहा हूँ एक सर्कल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक सर्कल से कितनी लाइन जाएगी? सारी की सारी 15। कितने पॉइंट देंगे? 30। तो एक सर्कल ने कितने पॉइंट दिए लाइन के साथ? 30। तो 5 ने कितने दिए? 150। ये लाइन लाइन और सर्कल सर्कल वाले तो आने हैं, एक तो है ही वहां पे, सारे मिला के हमारा आंसर। आपको तो कोई डाउट? कोई डाउट? देख लो ये किस किस का सही था पूरा? आधा ही पूरा। फ्यूचर जितना ये ठीक था उसका ग्रेटेस्ट टीचर वन आ रहा है, जितना पोर्शन ठीक था उसका ग्रेटेस्ट टीचर वन आ रहा है, तो सही। 0 आ रहा है तो फिर होता है सब ठीक है। इसको चिपका दो। डन है भाई? या तो ऐसे देख लो, या तो ऐसे देख लो कि एक सर्कल लिया, एक लाइन ली और 2 पॉइंट। एक लाइन, एक सर्कल, 2 खत्म। इसमें काउंट नहीं करने पड़े। दूसरा जो 150 हमने निकाला उसमें काउंट करें। सब सही? ट्यूसडे को टेस्ट है तुम्हारा स्टेट। 1 तारीख को टेस्ट अनाउंस नहीं किया हुआ मैंने, 1 तारीख को, बल्कि एक दिन शिफ्ट करके 2 नवंबर को करते हो। मैथ्स में स्ट्रेट लाइन और सर्कल, बंद करोगे? बोल रहे हैं मत बोलो, प्लीज। जब मैं सवाल बोलूंगा तभी बोलना, उसके अलावा सवाल के दौरान ये बोल सकते हैं? नहीं। सर एक समझ नहीं सवाल क्वाड्रेटिक भी आएगा। अब बोलोगे किसी ने कुछ बोला तो ये चक्कर हो पड़ता है। क्वाड्रेटिक ये भी ठीक है, तो सब आएगा। कौन सिलेबस टेस्ट है? तीनों सब्जेक्ट का कुछ सिलेबस अगर आप ज्यादा बोले तो मैं कल हमने बात करी थी कि एक वर्ड है उसके अल्फाबेट को अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ, एक वर्ड है उसको उसके अल्फाबेट्स को अरेंज करके कितने नए वर्ड बन सकते हैं? याद है हमने लिखा था? अगर मान लो ये है तो हम क्या लिखेंगे? टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 5। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये कह रहे थे हम। अब सुनो, मैंने कहा कि हमारे पास ये 6 अल्फाबेट्स है, मुझे इनमें से 3 अल्फाबेट्स के वर्ड बनाओ। कितने अल्फाबेट्स है मेरे पास? 6। बनाने कितने थे? 3। जैसे मुझे होता था 6 डिजिट अवेलेबल है, 3 डिजिट का नंबर बनाना, याद आया? वैसे ही है, अब ये 6 अल्फाबेट्स अवेलेबल है, मुझे 3 अल्फाबेट वाले कितने वर्ड्स बनेंगे ये बताओ। रेपिटेशन नहीं है ना, अभी यही स्टिकर से रेपिटेशन लाओ नहीं है। तुम लिखोगे 6 into 5 6 फैक्टोरियल माइनस 3। अगर ये है वैसे ही तो वो 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल। नहीं, 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज दिस। इट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। सब ठीक हो जाएगा। इसको भरने के 6 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4। सही है? इसको हम कॉम्बिनेशन के हेल्प से कैसे करते हैं देखना जरा। 6 में से कोई भी 3 अल्फाबेट उठाइए। 3 आ गए हमारे पास। अब 3 अल्फाबेट है और जगह कितनी है? 3। तो 3 को 3 पे कितने बेस पे अरेंज? सिलेक्शन हो गई, आ गए। मान लो ये आ गए 3, ए सी और एफ। 6 में से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट उठा लिया, आ गए।
अब इनको अरेंज ही तो करना है, वर्ड्स बनते रहेंगे। कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? इन तीन जगह पे अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज है? 3। सही है। जो अभी तक हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से लिख रहे थे, वो कैसे लिखेंगे हम? कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट के। इसको एनपीआर भी बोलते हैं वैसे, लेकिन पी का इस्तेमाल कम करते हैं, सी का ज्यादा करते हैं। ठीक है, पी अभी थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस करूंगा। ये समझ आ गया करा क्या है? ये समझ आ गया? क्या कर रहे हैं? 6 में से कोई 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, 63। सही है। इनटू अब वो 3 आ गए, वो अरेंज ही करना है आपस में कितने वेज में? में। ये हमारा आंसर। चाहो तो इवैल्यूएट करके देखो, वो सेम है। सही है। अब इसमें फायदा क्या होगा? जैसे कल अगर याद हो तो असाइनमेंट में क्वेश्चन था कि 5 वॉवल्स है हमारे पास, 6 कॉन्सोनेंट है, इसमें से 2 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स कितने होंगे? याद आ गया है ना? अब इसको तो मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर सकता था, 6 × 5 × 4 आंसर। कॉम्बिनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं थी। इस वाले क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस कैटेगरी से कुछ अल्फाबेट्स आ रहे हैं, इस कैटेगरी से कुछ अल्फाबेट्स। क्वेश्चन दोबारा से सुनो। उसने कहा 5 वॉवल्स और 6 कॉन्सोनेंट अवेलेबल है, कितने 5 अल्फाबेट के वर्ड्स बना सकते हो जिसमें 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स हो? कल किया था हमने। तो क्या करोगे? 5 में से 2 सेलेक्ट कर लोगे, 6 में से 3 सेलेक्ट कर लोगे। अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पास क्या आ गए? ये 5 आ गए। अब इनसे बनने वाले वर्ड्स कितने होंगे? ज्यादा करिए 5 लॉजिक बताओ, समझ गए या नहीं? तो अब ये क्या होती है? सिलेक्शन। और ये क्या हुई उसकी? अरेंजमेंट। सिलेक्शन और अरेंजमेंट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या फिर टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं ये काम पूरा कर सकता हूँ। उसने कहा 5 वॉवल्स है, इसमें से 2 लेने हैं, इसमें से 3 लेने हैं, तो जो 5 तुम्हारे पास अल्फाबेट्स आए उसके कितने वर्ड्स बनेंगे ये। अब इसको मैं बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि कंस्ट्रेंट आ गए, इतने इधर से इतने ही आने। हाँ, वैसे कह देता कि इस 11 से बनाने हैं तो मैं क्या लिखता आंसर? 11 × 10 × जो भी आंसर है ना, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर सकते हो। लेकिन अब क्योंकि कंस्ट्रेंट अलग अलग है, इस कैटेगरी पे अलग, इस कैटेगरी पे अलग, तो सबके कंस्ट्रेंट अलग अलग। ये बात समझ आई? तो हमें सिलेक्शन अलग से करनी होगी और अरेंजमेंट अलग से। कल वाला क्वेश्चन याद आ गया? पक्का? ये अल्फाबेट्स को अरेंज करेंगे, कितने वर्ड्स में बना सकते हो इस वर्ड? इसके अल्फाबेट्स को अरेंज करके टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो? तो सबसे पहले अगर मैं टोटल वर्ड्स बना रहा हूँ तो तुम कह रहे हो 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही कह रहे हो? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दिख रहे हैं 8 अल्फाबेट्स है, सारे अलग अलग है, कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है, तो 1 फैक्टोरियल। अगर रिपीट हो रहे होते हो 2 मान लो बाय 2 फैक्टोरियल, 3 हो रहे होते तो बाय 3 फैक्टोरियल, यही करते थे। तो अभी फिलहाल कोई रिपीट नहीं हो रहा, अगला जो केस होगा उसमें रिपीट हो रहा। अभी नहीं हो रहा तो हमने क्या कर दिया इसको, काम खत्म। अब मैं कंस्ट्रेंट एक एक करके ऐड, पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए 1 फैक्टोरियल, इसमें कोई डाउट किसी को? अब एक एक करके कंस्ट्रेंट ऐड करूंगा कि अगर ऐसा हो या वो ऐसा चाहे। जैसे सेकंड केस, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। अब वो क्या चाहता है कि सारे वॉवल्स एक साथ। कितने? अब कुछ ऐसे वर्ड बनेंगे जिसमें वॉवल एक साथ है, कुछ ऐसे बनेंगे जिसमें वॉवल अलग अलग है। जैसे फिलहाल जो वर्ड बना हुआ है सामने, इसमें ए, यू और ई, क्या सारे वॉवल एक साथ है? ये हमारा रिक्वायर्ड वर्ड नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने वर्ड बनाओगे या ऐसे कितने वर्ड? 8 फैक्टोरियल वर्ड्स टोटल बने। 8 फैक्टोरियल होता कितना? 5040 into 8 is 340320, बहुत बड़ा, 40,000 लगभग। सही है? 40,000 वर्ड्स बन रहे हैं, उसमें से ऐसे वाले वर्ड्स कितने होंगे वो ये पूछ, मतलब हमें इवैल्यूएट नहीं करना, लिखना है फैक्टोरियल। सारे वॉवल्स एक साथ होंगे, तो ये कैटेगरी है जिसमें कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ रखना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं? इसको हम करते हैं बॉक्स मेथड बोल दो या बंडल मेथड। क्या करना है ये देखो। अब क्या करा? कुछ अल्फाबेट्स पे
स्पेसिफिक अल्फाबेट्स पे उसने कंस्ट्रेंट दे दिया कि ये हमेशा एक साथ रहे। जैसे पहले हम कॉम्बिनेशन में, अगर तुम्हें याद हो तो वैसे क्वेश्चन कर रहे थे कि 10 में से 5 स्टूडेंट को ले जाना है, ये दो जाएंगे, नखरे वाले क्वेश्चन याद आ गए। तो अब सुनो, DGHTR, इस पे तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। उसने कहा AUP। ध्यान से देखते हैं ना प्रोसेस क्या, कॉन्सोनेंट वॉवल्स। अब वो क्या चाहता है मेरे से, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, सारे वॉवल्स एक साथ। तो मैंने क्या करा, इन्हें एक डब्बे में डाला, रस्सी से बांध दिया आपस में, चाह के भी अलग नहीं हो सकते। इस पूरे को मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा। यानी अगर मैंने इनको, मान लो मैं चाह रहा हूँ कि ये 3 स्टूडेंट हमेशा क्लास में एक साथ ही ले, मैं क्या करूंगा, तीनों को बांध दूंगा, अब कहूंगा खेलो, तो नंबर ऑफ वेज बनते रहेंगे, लेकिन ये हमेशा साथ में रहेंगे। ये सुनो, तो इसको क्या बोलते हैं, बंडल मेथड बोल देते हैं या बॉक्स मेथड। उठा के एक बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स मेथड, उठा के बंडल बना दिया, बंडल। तो हमने क्या करा, ये जो वॉवल्स थे इनको उठा के एक डब्बे में डाला। अब इस डब्बे को एक ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब एक अल्फाबेट की तरह ट्रीट करो, क्योंकि ये एक यूनिट होता है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? 6। ये तो अलग है, घूमता रहेगा, ये इन पे तो कोई कंस्ट्रेंट है नहीं, कहीं मर्जी जाओ। इन पे था कि इकट्ठे रहना, इसको एक बॉक्स बना दिया, 1 2 3 4 5 6, अब बन गए 6। तो 6 ऑब्जेक्ट आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे? सही कह रहा हूं, कोई डाउट इसमें? हो गया है। लेकिन डब्बे के अंदर तो ये भी तो खेल रहे होंगे आपस में कि ए इधर, ई इधर, यू इधर, या नहीं? हमने तो यही कहा है इकट्ठे रहना, ये तो नहीं कहा कि ऐसी ऑर्डर में रहना। क्या कहते हो? साइमल्टेनियसली। जब बाहर वो आपस में ये 6 लोग खेल रहे हैं, डब्बे के अंदर ये तीनों भी खेल रहे हैं। यस और नो? कितने वेज में? दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। समझे या नहीं? तो पहले डब्बे के बाहर की अरेंजमेंट, फिर डब्बे के अंदर जाते हैं। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? ये कौन सा केस है? ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर, सारे वॉवल एक साथ हैं। कोई डाउट? जल्दी से लिख लो इसको, जब लिखोगे तो एक्सप्लेन करते रहना, साथ साथ पहले बताओ। तो ये लिख के छोड़ दो, 10 दिन बाद मेरे, अरे सर ये क्या हो गया, ये 6 + 3 तो 9 होता है, ये तो 8 लोग हैं। जल्दी से जल्दी। उसने क्या दिया, कंस्ट्रेंट क्या दिया कि कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक साथ रखे जाए हमेशा। सही है। तीसरे केस में उसने कहा ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर, सारे वॉवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए। ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, सारे वॉवल्स एक साथ नहीं है। इसमें से माइनस कर दो, क्या कहते हो? केस नंबर 1 में से केस नंबर 2 माइनस कर, टोटल में से वो सारे केस सब्ट्रैक्ट कर दिए जिसमें सारे वॉवल एक साथ नहीं है। कौन से केस बचे होंगे? सॉरी, जिसमें सारे है वाले माइनस कर दे, कौन से बचे होंगे? सही है, कोई डाउट नहीं। फोर्थ केस, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, कोई दो वॉवल्स भी इकट्ठे नहीं है। ध्यान से देखना, जैसे ये दिखाई दे रहा है केस को, मैं सामने लिखा हुआ टोटल, इसमें 2 वॉवल एक साथ है, एक अलग है ना। तो अगर मैं कहता हूं टोटल में तो एक केस काउंट हुआ, ये कह रहा था सारे वॉवल एक साथ नहीं है, तो थर्ड वाला इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं? करता है। थर्ड में वो कह रहा था सारे वॉवल एक साथ नहीं है, सारे एक साथ नहीं चाहिए, हो सकता है 2 एक साथ एक अलग, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो हमने सारे एक साथ वाले माइनस करे उसमें, तभी तो फर्क। ये क्या कह रहा है, कोई 2 भी एक साथ नहीं होगा। दोनों केस में समझ आ रहा है डिफरेंस क्या है? ये चाह रहा है, थर्ड केस चाह रहा है कि सारे एक साथ ना हो, एक आधा तो अलग हो ही होगा, चाहे 2 इधर हो जाए, एक इधर हो जाए, चाहे तीनों भी हो जाए, वो भी अच्छी बात है। बस ये इतना चाहता है कि सारे एक साथ नहीं हो। और ये क्या चाहता है, कोई 2 भी एक साथ है। जैसे इस वर्ड में तुम्हें दिख रहा है 2 एक साथ है, तो थर्ड वाला तो इसको अलाउ कर देगा, कोई दिक्कत। थर्ड वाला क्या चाह रहा है कि सारे एक साथ ना हो, सारे तो नहीं है। ये क्या चाह रहा है, कोई 2 भी एक साथ।
समझ गए? समझ गए केसेस में डिफरेंस क्या है? स्टेटमेंट से पहचान लोगे कौन सा केस कोई वैल्यू यूज करने क्या? Yes. अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन इनमें डिफरेंस इंग्लिश मीडियम के हो ये टीचर के पेड़ के नीचे बैठते पड़े हो। अरे यार ऑल वॉवल सारे वॉवल एक साथ नहीं चाहिए। सारे वॉवल्स इसमें आपको सारे वॉवल एक साथ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, मतलब ये दो तो मान जाएगा। हाँ इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो कोई दो भी इकट्ठे नहीं हो सकते, मतलब हर वॉवल अलग अलग चाहिए। समझ गए? इसको हम करते हैं गैप मेथड से। इसको किससे कर रहे थे? बॉक्स या फिर बंडल से। सुन लो अब एक बार प्रोसेस, तो ध्यान से समझना, जब तक हर चीज क्रिस्टल क्लियर ना हो हाँ मत बोलना, कुछ लेना मत, क्योंकि अगला जो केस है वो रेपिटेशन वाला वो तुम करोगे, इसलिए ध्यान से सुनना। अब वो कह रहा है कोई भी दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं होते, कंस्ट्रेंट किस पे है इस बार? वॉवल्स पे। तो क्या करो, ये हटा दो, ये तो लिखी। तो क्या करो, ये जो डी जी एच टी आर इन्होंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का, एक और अरेंज कर, इन्हें को तुम बैठ जाओ जहां तुम्हारा मन है, बैठ गए ये पांचों लाइन में। सही है? कितने केस? 5। इनका काम खत्म। बढ़िया, 1 2 3 4 5 6, इन्होंने 6 गैप बनाए। अब वॉवल्स को कहते हो 6 में से किसी भी जगह पे बैठ जाओ, वॉवल्स चाहे या ना चाहे सब अलग हो जाएंगे। अब वॉवल्स को क्या कहना है? इन 6 में से किसी भी 3 जगह पे बैठ जाओ, यही कहना है। 6 फिर कर 6 सी का मतलब हुआ 6 में से 3 चीजें सेलेक्ट। सी का मतलब क्या होता था? सिर्फ सेलेक्ट करके 3 सीटें। अब वो जो 3 वॉवल आके बैठेंगे उस 3 सीटों पे कितने पेज में अरेंज होंगे? 6 देखो वॉवल्स के लिए क्या है तुम्हारे पास? ये 6 सीटें बनी, तुमने वॉवल्स को कहा जाके इस पे बैठ जाओ, यही कहा, तो पहले 6 में से 3 सीटें सेलेक्ट हुई, ये था 6। अभी तक वो बैठे, अब वो मान लो ये 3 सीटें सेलेक्ट हो गई। अब इन 3 को यहाँ पे जाके बैठना है, तो अलग अलग तरीके भी तो होंगे, वो अरेंज भी तो होगा ही, तो क्या बोलते हैं? इनटू सिलेक्शन अरेंज। सही है? इस पूरे को वैसे कई बार तुम आंसर लिखोगे तो 5 फैक्टोरियल इनटू 6p3 ऐसा लिखा मिलेगा। एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल को ही एनपीआर बोलते हैं, बस अगला ही मैं एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन बता। ये समझ आ गया कैसे लिखा है? ये सब मल्टीप्लाई, इसको सर सॉल्व करने का तरीका तभी तो कुछ नहीं है, मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ दोनों। फिलहाल तुम लिख लो, इसको ये भी लिखते हैं, इसको ये भी लिखते हैं, दोनों में से कोई एक भी लिख लोगे तो भी सकता है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? किया क्या है? जब वो कहेगा कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज टुगेदर कर लोगे, नेवर टुगेदर, ऑल आर नॉट टुगेदर, ये 3 अलग अलग चीज। ऑल आर नॉट टुगेदर, नो टू आर टुगेदर। ऑल आर नॉट टुगेदर में क्या करोगे? टोटल में से माइनस कर दोगे तब सब एक। नो टू ऑफ देम में क्या लगाओगे? गैप। गैप से क्या फायदा हो रहा है हमें? कि उन्हें साथ साथ वाली सीट कभी मिली नहीं, एक छोड़ के एक सीट भी हो, तो कह दिया बैठ जाओ जाके, क्या तुम्हारा मन। इतना डन सब लोग? नहीं बोले कुछ ना बोले, आज के बाद बोले जो भी बोले। ये लिख दिया सब? जल्दी लिख लो, चलो बोल लेते हैं। All those consonants are together in the whole one. सारे कॉन्सोनेंट एक साथ डब्बे में डाल दो। देखो और कॉन्सोनेंट एक साथ डब्बे में डाल दिया तुमको। अब 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट हो गए, क्या लिखूंगा? डब्बे के अंदर। सही है? अब देखना एनसीआर क्या होता है? एनसीआर क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन। आर फैक्टोरियल क्या होता था? अरेंजमेंट ऑफ दीस आर फैक्टोरियल। अब हम कहते थे 4 ये आपस में, जैसे तुमने टोटल लिखवाया, ये किससे कितने वर्ड बनेंगे जब ये सारे आपस में अरेंज होंगे? तुमने क्या लिखवाया? 8, मतलब 8 फैक्टोरियल, यही ना? तो उनको अरेंज करने का तरीका कितना होता है? 8। अगर रेपिटेशन ना हो तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड आता है। एंड
PR is selection and arrangement, both, दोनों साइमल्टेनियस। अभी जब मैंने लिखा 63 into 3 फैक्टोरियल, तो दो टास्क करे, 63 में से 6 में से 3 सीटें चुनी उनके लिए, फिर 3 फैक्टोरियल से कहा बैठ जाओ। तो उन दो टास्क करने के बजाय सीधे क्या बोल देते हैं उसको, NPR। इसमें सिलेक्शन भी हो जाती है और अरेंजमेंट। जैसे तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये लिखिए ना, तीन सीट्स है और दो लोगों को बिठाना, 3 सीट्स है, 2 लोगों को बिठाना। तो पहले क्या करोगे, उनके लिए 2 सीट सेलेक्ट करोगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये। इसको तुम प्यार से बोलते हो 3 सीट बोलते हो या नहीं? पहले क्या करोगे, 3 में से 2 सीटें उनके लिए सेलेक्ट करोगे, 3-2 पे बैठ जाओ। उसके 3 केस है जिसको तुम 3 सीट बोलते हो। फिर वो 2 लोग जब आएंगे तो हो सकता है ये इधर या फिर ये इधर, ये ऐसे बैठ जाए। तो उनके अरेंजमेंट के कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल, तुम मल्टीप्लाई करो, तो 2 टास्क करने पड़ते। इसी को हम क्या बोलते हैं सीधे, E2। देखो NPR is selection is NCR, and का मतलब मल्टीप्लाई, अरेंजमेंट का मतलब यही है। NCR का फॉर्मूला बताओगे? n factorial upon n minus r। सही है। वो जो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल था, उसको r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई ही करना है, तो पहले डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें। इसकी बजाय सीधे क्या लिख देते हैं हम, इसमें क्या होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि पहले क्या करा, NCR करा, तो r फैक्टोरियल डिवाइड में आया होगा, फिर r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करा, तो सीधे क्या लिख देते हैं, NPR। दोनों चाहो अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों चाहो एक साथ भी कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट हो तो फायदेमंद होता है कि अलग अलग करो, कंस्ट्रेंट नहीं है तो NPR है। NPR का मतलब होता है, मान लो 10 सीट है, देखो मान लो 10 लोग हैं और उन्हें 4 सीटों पे बिठाना, तो तुम सीधे आंसर लिख सकते हो 10 सीधे। वैसे अगर तुम फंडामेंटल प्रिंसिपल से काउंट करते तो तुम क्या कहते कि 4 सीटें हैं, जब पहला पर्सन एंटर करेगा कितने तरीके, 10, दूसरा 9, तीसरा 8, फिर 10। ये आंसर होना चाहिए और 10 का मतलब भी क्या है, 10 फैक्टोरियल बाय दिस माइनस दिस 6 फैक्टोरियल, यही मतलब है या नहीं, 10 फैक्टोरियल बाय दोनों का सब्ट्रैक्शन फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल को भी तो यही लिखोगे, ध्यान से देखो, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा, सेम ही चीज है। तो NPR का फायदा क्या होता है, इसमें दोनों टास्क साइमल्टेनियसली हो जाते हैं, उनके लिए सीट्स भी सिलेक्ट हो जाएंगी और वो अरेंज भी हो जाएंगे। हमने क्या लिखा अभी 63, देखो पिछले क्वेश्चन में 63 into 3 फैक्टोरियल लिखा है या नहीं, तो क्या होगा उसमें, सीट्स पहले सेलेक्ट करी फिर उन्हें अरेंज कर, तो वो दोनों मर्ज करके एक साथ लिख देते हैं NPR। तो ये भी तो हुआ NCR into R फैक्टोरियल, वही तो NPR, बस उसको एक नया नाम दे दिया, समझ गए? जैसे हैंडशेक वाला क्वेश्चन था, उसमें मतलब अरेंजमेंट कैसे, मैं इधर खड़ा हूं तू इधर खड़ी है, हैंडशेक कर रहे हैं, या तू मैं उधर खड़ा हूं तू इधर, हैंडशेक तो एक ही हुआ ना। अरे जब किसी से मिलिएगा हैंडशेक किया, कैसे करती है हैंडशेक तो एक ही होगा ना, चाहे इस हिसाब से कर लेता है। डन समझो भाई, सही है। देखो अब जैसे हमने क्या करा था, DGHTR ये लिए थे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन, इनको कितने तरीकों से लिखा था, 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 गैप बने थे। ये कह रहे थे कि वो 3 जो बचे हैं AEU 3 वॉबल को 6 गैप में बिठा दो, यही कह रहे थे, तो सीधे लिख दो 6 काम खत्म। अभी 2 टास्क करने पड़े थे, अब एक करना पड़ना, कोई डाउट? तो 6P3 का मतलब क्या है, 6 सीटों पे 3 लोगों को बिठाना, जैसे 6 सीटों पे 3 वॉबल्स को बिठाया,
वो अपने आप उनकी सीटें सेलेक्ट हो जाएंगी, अपने आप और एक हो जाएंगे, दोनों टास्क, दो अलग अलग नहीं करना। समझ गए? कोई डाउट इसमें? हाँ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस है, कुछ नहीं है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। कोई वर्ड बोलना खतरनाक से। मैथमेटिक्स इनफेक्टिव, इनफेक्टिव, इंफ्रास्ट्रक्चर सोफिस्टिकेटेड ज्यादा ही होता है। ये क्या है? आर्टिफिशियल एलसीआर हाँ एलसीआर में इरोडो दे दिया मैंने। आपने ये वर्ड है इनफेक्टिव। पहला केस टोटल, दूसरा केस ऑल वोवेल्स टुगेदर, तीसरा ऑल वोवेल्स नॉट टुगेदर। अरे वही चार है, वही से यार, रेपिटेशन है और फोर्थ दो वोवेल्स टुगेदर। अब इस वर्ड के लिए वही चारों केस करो जो भी करा था वही। अरेंजमेंट में काहे की रेपिटेशन? अपने आप दी हुई है जो रिपीट हो रही है। जो चार केस अभी डॉटर के लिए करे थे वो इस वर्ड के लिए करते। जल्दी करो। लेकिन रिपीट रिपीट भी हो रहा है। सही है, सही है। वेबसाइट बताओ। भूमि का आयुष आदित्य ऑनलाइन है। ये कौन है? कौन? आदित्य ऑनलाइन है, निशांत ऑनलाइन है, सभी ऑनलाइन है। कुछ दिख रहा है भैया? अच्छा, या आदित्य ये भूमि और आयुष के अच्छे लगते। क्या करें? और वोवेल्स आर टुगेदर, उसमें तो मतलब सारे लिखे हैं, ऐसा जितनी बार भी लिखे हैं। सवाल सॉल्व कर लो, सवाल दे चुका हूं मैं, अपने अपने आंसर लिख दो, फिर मैं सॉल्व कर। चलो दोनों बार दे दो। देखो रोज ही चीज समझा रहा हूँ यार, रोज। शाम को 6 बजे पापा को बुला। जो है सामने सारे वर्ड्स अवेलेबल है। रिपीट, इस बार रिपीटिंग वाले हैं, जैसे ई 3 बार दिखा है, वो रिपीटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ लगाते रहना, आंसर सही है। दो आई है, तीन ही है, है ना? सही है। पहले सबसे पहले क्या ले रहे हैं? टोटल 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। किसके सही है? टोटल टोटल सिंपल है टोटल। दूसरा, अब क्या चाह रहे हैं कि सारे वॉवल
एक साथ होना चाहिए, डब्बे में डाल दो। ऑल वॉवल्स टुगेदर क्या करेंगे, डब्बे में डाल देते हैं। देख लो सारे वॉवल एक साथ। अब ये क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट। सही है, तो 1 2 3 4 6 ये है, एक ये कितने हो गए 7 फैक्टोरियल बाय ये 2। ये डब्बे के बाहर का खेल खत्म। एक ऑब्जेक्ट ये 6 वो 7 ऑब्जेक्ट, 7 में से 2 एक जैसे थे, डब्बे के बाहर का खेल खत्म। अब अंदर चलते हैं। अंदर कितने हैं, हाँ क्या लिखूंगा बाय 2 फैक्टोरियल। ये डब्बे के अंदर ये किस का सही है, हाँ नहीं कोई डाउट। तो फोर्थ कर लो ना, इनको सब्ट्रैक्ट करके तो कुछ मिलेगा। फोर्थ वाला कर। थर्ड केस में क्या करना है, फर्स्ट माइनस सेकंड। अगर वो कह रहा है ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर, तो टोटल में से वो केस माइनस कर दूंगा जिसपे सारे वॉवल्स एक साथ। फर्स्ट या सेकंड में किसी को डाउट है तो पूछ लो, जब तक बाकी लोग क्या सेकंड वाले में क्या चाहते हैं, डब्बे में डाल दिया सब एक साथ। तो ये डब्बा क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। कितने ऑब्जेक्ट हो गए, डब्बे को एक ऑब्जेक्ट मानना है। और कितने ऑब्जेक्ट हो गए 7, तो क्या लिखूंगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें से 2 एक जैसे थे, तो नीचे लिख दिया उसका टोटल। डब्बे के बाहर का खेल करो। अंदर चलते हैं, अंदर कितने ऑब्जेक्ट है, कितने क्या लिखूंगा 5 फैक्टोरियल। लेकिन 2 एक जैसे, 2 फैक्टोरियल 3 एक जैसे। सही है, थर्ड में दोनों को सब्ट्रैक्ट, फोर्थ कर रहा हूं, कर लिया होगा अभी तक तो सारे। अब क्या चाहिए, एक सेकंड हो गया, अब क्या चाहिए हमें, ऑल वॉवल्स आर नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। तो पहले क्या करता हूँ, एफ एफ एन सी टी वी इन फॉर एन। सही है, कितने तरीकों से 6 फैक्टोरियल बाय 2, काम खत्म इनका। कितने गैप बने, एक ज्यादा बनेगा हमेशा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उससे एक एक्स्ट्रा है। 7 बने, उन 7 सीटों पे कितने लोगों को बिठाना है, 75 लिख दो सीधे, 7 से 5। लेकिन रिपीट भी तो रहे, जब वो बैठेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या देंगे, फैक्टोरियल 2 एक जैसे 3। जब वहाँ पे लगाएंगे तो क्या करोगे? तो जब लगाएगी इन 500 को, मान ले आई यहाँ, ई यहाँ, ई यहाँ, ई यहाँ, ये दोनों जब आपस में, अब इससे बनने वाले वर्ड्स आ गए ना, जब ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे तभी तो सेम वर्ड आएगा, इसीलिए तो डिवाइड करते हैं। तो रेपिटेशन में क्या खेल है, बस ये नीचे डिवाइड कर दो जब जब, और तो कोई चीज नहीं। कोई डाउट, ये किसका सही है सर, 1 2 राइट ऐसे टीचर मान 1 2 3 4 5 बस ये रहेगा था। अभी भी यही बता, तेरा कुछ होना क्या होना है, डन सब करो, ठीक है लिख दो इसको। सर के डायलॉग सुधार रहे हैं। तीन टेस्ट की शर्त की है सर, तो मुझे याद नहीं है, मुझे याद है एक बचा, पता है ना, हाँ भाई तेरे साथ भी डन। कोई डाउट इसमें, जब भी वो कहेगा कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक साथ रखने हैं, डब्बे में डाल दिया, उसको क्या बोलेंगे, बंडल में या बॉक्स में। रेपिटेशन नहीं है, वेल एंड गुड है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, जितनी भी चीजें रिपीट, सब कहेगा सब अलग अलग रखते हैं तो गैप सही। अगला क्वेश्चन, 5 बॉयज 5 गर्ल, बड़ा ही फेमस सवाल, सारी की जवाब मिल जाए। 5 बॉयज 5 गर्ल्स, ठीक है, एक लाइन पे खड़ा होना चाहिए, कितने में इसमें हो सकते हैं, 10 लोग हैं आपस में अरेंज ही होना, सिंपल है। पर ये सवाल नहीं था। 2 केस है, पहला केस ऑल्टरनेटली खड़ा हो,
क्वेश्चन सुन लो, in how many ways five boys and five girls can stand in a queue? queue का मतलब समझती हो? लाइन वही can stand in a queue such that they are alternate to each other. पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है no two boys together। देखने में लग रहा होगा दोनों सेम है ना? बस वही है, तो दोनों के आंसर सेम आए तो सेम कर देना। ठीक है पहले में हम कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव, मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है या नहीं है, क्या पता दोनों में। दोनों के आंसर जल्दी से, 2 मिनट का टाइम फटाफट। बोलना नहीं है। इस चैप्टर की यही खास बात है, आंसर तो आ जाएगा, वो पता लगा दें कि सही है कि नहीं। आंसर तो सबका ही आएगा, ऑप्शन भी मैच करेगा। तो क्या मतलब दोनों सेम हो? मैंने ही ऐसे जोड़ करा। अरे लड़कियां तो लड़की पढ़े चलो जिसको लग रहा है सेम है वेल एंड गुड, जिसको लग रहा है अलग है मान लो, तो वो एक केस लिख दो जो एक को सेटिस्फाई कर रहा हो दूसरे को ना कर रहा हो। जो डिफरेंशिएटिंग केस होगा वो लिख दो कि भाई सर ये देखो ये वाला केस बॉय 2 बॉय 5 गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 2, ये 5 बॉयज और 5 गर्ल्स। मैं कर दूं या अभी कोई अटेंड कर दो? 1 मिनट रुक दे। दोनों सेम लिख रहा है तो दोनों के सेम आंसर लिख, अलग अलग आंसर सेम लिख दे, दोनों के सेम ही लग रहे हैं। चलो पहले ये देख लेते हैं सेम है कि नहीं। आंसर बात सेम तो नहीं है, देखो नो टू बॉयज आर टुगेदर। देखना कितने बॉयज कितने गर्ल्स हो गए, कितने बॉयज कितने गर्ल्स। ऑल्टरनेट है नहीं, लेकिन बॉयज नहीं फैक्टर नहीं है। देखो वो केस है जो इसमें तो आएंगे लेकिन इसमें इधर तुम्हें सारे बॉयज अलग अलग है, सारे बॉयज अलग अलग है या नहीं, लेकिन ऑल्टरनेट वाला केस ये दोनों अलग अलग वाले हैं, मतलब सेम तो आंसर नहीं होगा। अब देखें आंसर क्या होगा। पहला ऑल्टरनेट के लिए क्या आंसर लिखा है? 5 फैक्टोरियल इनटू 635 और किसी ने ये लिखा है सामने 5 फैक्टोरियल इनटू 635 लॉजिक 6 गैप हो जाएंगे। गैप तो इसमें नहीं यूज करते थे, नोट टू ऑफ दैट, तो तुमने सेकंड पार्ट का आंसर पहले में चिपका दिया। एक तो ठीक है लेकिन वो पेपर में दोनों ही करना, पहले का आंसर सी है दूसरे का बी है, तूने पहले का बी दूसरे का सी मार्क कर दिया, ये थोड़ी कहेगा एक तो ठीक है। हाँ तो भाई क्या हो गया 5 फैक्टोरियल नहीं है। नेक्स्ट ये भी नहीं है। नेक्स्ट ये तो वही हो गया जो वो कह रहा था 5 फैक्टोरियल 65 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आप ही बता दो। मैं चले जाऊंगा आई थिंक, तुम क्यों, तो फीस देनी है अगले साल की भी देके चलते ना, मैं नहीं सर्व करना था तो कोई और आंसर देना चाह रहा है नहीं। देखो ऑल्टरनेट है, एक क्यू में खड़ा होना है उन्हें, तो ऐसे हो सकता है ये दो पॉसिबिलिटीज है ऑल्टरनेट की, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी
या तो बॉय गर्ल या फिर मतलब लाइन या तो बॉय से स्टार्ट होगी या गर्ल से फिर ऑल्टरनेट। सही कह रहा हूँ। तो पहले इसको अगर देखो, ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, ये बॉय इसकी जगह पे, ये बॉय इसकी जगह पे। गर्ल्स के साथ अपनी जगह नहीं बदल सकते। बॉय कितने बॉयज हैं? कितने बेस में? 5 हो गए। ठीक है, गर्ल्स भी इंटू 2 कर रहा हूँ क्योंकि 2 केस है। आंसर आ गया पहले। एक एक करके अपने आंसर अगर कोई डिस्कस करना चाह रहा है। 6 में 5 तो 6 फैक्टर में होता था। लॉजिक समझ आ गया क्या करो? सिंपल केस बनाया। देखो दोबारा बता रहा हूँ, बॉय गर्ल वाला केस हो सकता है या फिर गर्ल बॉय गर्ल। इस केस को देखो, मान लो बॉय गर्ल ऐसे करो, तो बॉयज आपस में बॉयज के साथ अरेंज हो सकते हैं। ये इसकी जगह पे जा सकता है, ये इसकी जगह पे, तो 5 बॉयज आपस में कितने बेस में अरेंज हो? सेम गर्ल्स। और इंटू 2 करा के भी 2 केस है। 50 इसके 50 इसके, तो टोटल 100 होंगे ना। तो जो इसके आए थे इंटू 2 कर लिए, दोनों कवर हो गए। हाँ जी बोलो। उसमें क्या चाहते थे हम? अभी कर रहा हूँ, सेकंड भी कर रहा हूँ, दोनों एक ही साथ कंपेयर हो जाए। ये आंसर सही है भाई? पहले क्लियर हो गया। ये सेकंड वाला मैं चाहता हूँ नो 2 बॉयज आर टुगेदर, यही चाहता हूँ, कोई 2 बॉय। तो पहले मैं क्या करूंगा, गर्ल्स को अरेंज कर लूं। पहले मैं क्या करूंगा, गर्ल्स को अरेंज कर लूं। फिर उन्होंने जो गैप बनाए कितने? 16। इस 6 जगह पे 5 बॉयज को बिठा देता हूँ। कितना? 16 इतना ही प्लस आंसर आ गया। सेकंड क्या? गर्ल्स नो 2 बॉयज टुगेदर। हमने क्या करा, गर्ल्स को अरेंज कर दिया कितने बेस में? 5। जो गैप बने उनमें बॉयज को बिठा, जैसे नो 2 वॉवल्स में क्या कर रहे थे, पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज, उसके बाद जो गैप बने उसमें वॉवल्स को बिठा दो। ऐसे कि बॉय गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल। ये 6 सीटें हमने बॉयज को दी है। देखो इधर, ये 6 सीटें बॉयज को दी है। मान लो बॉयज ने ये वाली सीट चुन ली, तो ये तो खाली है ना, तो वो तो गई 2 गर्ल्स एक साथ। क्या कहते हो? हाँ, अब आयुष बताता है। ऐसे अगर हम लगाते हैं तो हमने ये 6 गैप दिए, इन 6 में से बॉयज को कहा कि 5 जगह पे चले जाओ। यही कहा ना, 6p5 मतलब 6 सीटों पे 5 जगह जाके बैठे, यही मतलब। अब वो जो 5 बैठे, मान लो वो यहाँ बैठ गए, अब बता क्या ऑल्टरनेट है? नहीं ना, ये 2 गर्ल्स तो एक साथ आ गई। बस इतनी पॉसिबिलिटी कि सारे बॉयज अलग अलग है, तो सेकंड केस। समझ गए? बोलो भाई, किसी और को बोलो, दोनों केस में क्या डिफरेंस है? क्या तो हो ही नहीं पाएगा, और सारी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट बराबर है ना उनके नंबर। कोई डाउट? दोनों केस अलग अलग है, समझ आ गया? कैसे अलग अलग है ये भी समझ आ गया। पहले को इससे नहीं कर सकते, अलग ही नहीं, पहले को इससे कर सकते हैं, हालांकि इसको इससे नहीं कर सकते, लेकिन जैसे करा है वैसे ही देख लो। इससे ज्यादा मैं इस वाले तरीके से भी ये बता सकता हूँ, वो ओवरडोज हो जाएगा, बाद में एंटीडोट मुझे देनी पड़ेगी। हाँ सही बात है। अब 10 मिनट बाद होगा, 15 मिनट। नहीं कर आज से क्या तुम उसको बालों पढ़ाई पे कंसंट्रेट ना करें, यदि कंसंट्रेशन से पढ़ लिया वो डिस्टर्ब कर जाए उसको। 42 मार्क्स लाइए और तुम डिस्टर्ब, ये वो ही है, ये चक्कर अभी टारगेट कर रहे हैं सब मिलके, क्या बच्चे। हाँ भाई 5 बॉयज 5 गर्ल्स। अच्छा इसमें अगर वो कहता है नो 2 बॉयज आर टुगेदर, अभी क्या कहता है बॉयज, अगर कहता है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, सेम आंसर। नंबर ऑफ बॉयज चेस कौन कौन खेलता पहले
हेडिंग डालो हेडिंग डालो चेस बोर्ड जितने गेम्स खेलिए ना मैं तुम्हें सबसे नफरत ना लगा के नाम बता चेस बोर्ड आखिर में तुम देखना 2 साल बाद तुम स्पीड गेम से खेलोगे ठीक है तो जान लो चलो चेस बोर्ड देखा है तुमने 8 क्रॉस 8 ब्लॉक्स ऐसे होते हैं 8 ब्लॉक्स ऐसे होते हैं ब्लैक और व्हाइट ऑल्टरनेटिव सही है पहले मैं चेस बोर्ड की बात करूंगा फिर मैं n क्रॉस m के ग्रिड की बात अभी 8 क्रॉस 8 का है वो जनरलाइज करके n क्रॉस n बना लूं पहले मैं चेस बोर्ड की बात करूंगा तो कुछ ऐसा चेस बोर्ड होता है 8 क्रॉस 8 का ब्लैक व्हाइट चलते रहते हैं है ना अब क्वेश्चन कैसे कहता है इन अ चेस बोर्ड अगर वो चेस बोर्ड बोल रहा है तो 8 क्रॉस 8 लेके चलना है स्टैंडर्ड चेस बोर्ड होता है अगर वो कोई अपनी डायमेंशन देगा कि 5 क्रॉस 6 का चेस बोर्ड है या 10 क्रॉस 10 का चेस बोर्ड है एंड सो ऑन तो उसकी डायमेंशन लेके चलना है अभी मैं स्टैंडर्ड चेस बोर्ड लेके चल रहा हूं जिसमें 8 ब्लॉक्स इधर होते हैं और 8 ब्लॉक्स इधर होते हैं 8 क्रॉस सही है पहला सवाल जो वो देता है वो कहता है कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ कितने 64 स्क्वायर्स है 181 हालांकि स्क्वायर भी काउंट हो गए स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल लेकिन रेक्टेंगल देखो ये भी तो है ये भी तो है ये भी तो है पहला सवाल पहला और सबसे सिंपलेस्ट क्या करूंगा अभी मैं बताऊंगा पेपर में तुम बता कॉन्सेप्ट समझ लेना 10 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी चेस बोर्ड में हम बता देंगे कितना लगेगा कैसे ये देख रेक्टेंगल बनने का प्रोसेस देखना 2 पैरेलल लाइन ऐसे आए और 2 पैरेलल लाइन ऐसे आए एक रेक्टेंगल बन सही कह रहा हूँ कितनी पैरेलल लाइंस ऐसे दिख रही है तुम्हें 9 दिख रही है 8 लोग हैं तो 9 गैप नहीं बनते 9 ऐसे दिख रहे हैं ठीक है और ऐसी हॉरिजॉन्टल ऐसे कितनी चाहिए 2 में से 2 ले लो ऐसे कितनी चाहिए 2 ये दोनों मिला के कितने एक मान तो लिखो आंसर 2 लाइंस ऐसी सेलेक्ट करी 2 लाइंस ऐसी बन गए तो जितने पॉसिबल वे सिलेक्शन के ऊपर एक पॉसिबल रेक्टेंगल्स क्या कहता है ये पैरेलल लाइंस इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करके ही तो रेक्टेंगल बना दी यस और नो तो मैंने क्या देखो कांसेप्ट समझ लो फिर चीजें आसान हो ऐसे कोई कहते ऐसे तो पकड़ा जाओगे ये क्या भाई आप सवाल है लेकिन अब देखो रेक्टेंगल बन कैसे रहा 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 वर्टिकल लाइंस को इंटरसेक्ट करके रेक्टेंगल बना तो जितने दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे उतने रेक्टेंगल बने मान लो मैंने इसको और इसको सेलेक्ट करा है और इधर से इसको और इसको सेलेक्ट करा है कोई एक रेक्टेंगल ये वाला बनाऊंगा ये सब तो ऐसे सबको सारे दे दिए कि 2 के जितने हैं 2 के जितने हैं तो सारे पॉसिबल रेक्टेंगल्स नहीं आ रहे होंगे तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हुए 9c2 इनटू कोई डाउट इसमें 2 लाइंस ऐसी चाहिए 2 लाइंस ऐसी चाहिए रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसी कितनी लाइंस अवेलेबल है 9 ऐसी कितनी अवेलेबल है 9 तो 9 में से 2 ले ली इधर भी 9 में से 2 लाइंस की सुनने में खतरनाक है वैसे है नहीं इतना तो जब मैंने पहले बोला था नंबर ऑफ रेक्टेंगल फटाफट 64 तो क्या होगा कम से कम बोला तो बाकी तो चुप बैठे थे समझ आ गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल अब कितने भी मान लो 10 क्रॉस 10 का हो गया क्या आंसर दोगे 11 जितने क्रॉस होता है उससे एक ज्यादा लाइन होती है 8 ब्लॉक्स हैं तो लाइन कितनी होगी 9 10 ब्लॉक्स हैं तो लाइन कितनी होगी 11 और अगर वो कहते हैं n क्रॉस n का है क्या कहोगे n प्लस 1 जनरलाइज हो गया ये आंसर होगा हमेशा नंबर ऑफ रेक्टेंगल ये स्क्वायर चेस बोर्ड है
अब वो और भी कोई आती है। नहीं, अगर मान लो वो ऐसे कर देता कि 6 क्रॉस 8 का है, मान लो, तो तुम क्या करोगे? 9C2 7C2, मतलब एक ऐड करके C2 3 2। अगर ऐसा दे देता है वो रेक्टेंगुलर, तो क्या करना है? 9C2 7C2। बस देखना क्या है, कितनी हॉरिजॉन्टल और कितनी वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी है उसमें से 2 ले लो, वर्टिकल लाइन जितनी भी है उसमें से 2 ले लो। रेक्टेंगल लाइन पहली हेडिंग वाज नंबर ऑफ, इसमें पहली सब हेडिंग थी नंबर ऑफ रेक्टेंगल। नंबर ऑफ रेक्टेंगल स्टैंडर्ड चेस बोर्ड में निकाल लोगे, n क्रॉस n में निकाल लोगे, और अगर n क्रॉस m हो तो n+1C2 into n+1C2। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में कोई दिक्कत किसी को? हम भी निकाल लेंगे 2 मिनट। अगर ये 6 क्रॉस 8 है तो कितनी होगी? ऐसी लाइन 7 दिख रही होगी, हम +1 7C2 और इधर 9C2, एक ऐड करना। m क्रॉस n है तो n+1C2 n+1C2, जो भी डायमेंशन है उसमें एक ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस देख रहे हैं। अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स देख रहे होते तो वही रहता। अगर m क्रॉस n है इसका मतलब n ब्लॉक्स n ब्लॉक्स n ब्लॉक्स n ब्लॉक्स, जैसे 8 क्रॉस 8 बोलते हैं चेस बोर्ड को, तो 8 ब्लॉक्स इधर और 8 ब्लॉक्स इधर। कोई डाउट इसमें? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बहुत इजीली आ जाएंगे, 10-15 सेकंड लगेंगे टोटल। इसी फॉर्म में आंसर होगा, लिख दोगे। हटा दो इसको, ठीक है। क्या चाहता है? नंबर ऑफ स्क्वायर सेटिंग डाल। पहले 8 क्रॉस 8 की बात करें। नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे बनेंगे? स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होंगे? स्क्वायर को लाइन से इवैल्यूएट नहीं करें, क्योंकि लाइन दूर दूर हो पा, या तो लाइन से करेंगे तो ऐसा चाहेंगे कि जितनी दूर दूर लाइन इधर है उतनी दूर दूर इधर, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। रेक्टेंगल में तो कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं था, दो ये बना दिया रेक्टेंगल का। स्क्वायर में तो ऐसा नहीं है, बराबर डिस्टेंस वाली चाहिए तब जाके बने। सही करो। तो रेक्टेंगल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले ये देखो, 8 यूनिट वाला स्क्वायर है, कितने होंगे? 8 का स्क्वायर 8 ऐसे और 8 ऐसे, 8 × 8 होंगे। यस और नो? ये वाले जो 2 वाले होंगे ये कितने होंगे? एक लाइन में बता। 7 5 यस सर, वो एक नहीं है, यहाँ से शुरू करो ना। तुम ऐसे देख लो, ये 2 ये थोड़ी ना, एक ये बनाया है तो अगला ये होगा ना। ये सुनो, फिर अगला यहाँ से 7 दिखाई दे रहे तेरे, 2 क्रॉस 2 दे रहे, तो 7 का स्क्वायर आ गया। 7 ऐसे 7 ऐसे तो 49 हो गया। फिर अगला 6 नहीं फॉर्मूला लिखवा दो। तो ये क्या है? सिग्मा r स्क्वायर इक्वल कहां से? r1 से लेके जनरलाइज कर दो n तक आ गया नंबर ऑफ स्क्वायर्स। क्या कहते हो? लेकिन स्क्वायर तुमने निकाले कैसे? पहला लाइन की हेल्प से नहीं निकाल, काउंट कर। 1 वाले कितने होंगे? 8 का स्क्वायर। कैसे? क्योंकि 8 ऐसे और 8 ऐसे। 2 वाले 7 ऐसे 7 ऐसे तो 7 का स्क्वायर। 3 वाले 4 वाले, लास्ट कहां पे बनेगा? 8 में 8 ही बनेगा पड़ेगा। तो यहाँ से 1 के स्क्वायर होता है जब आदि में 1 बने। तो सिग्मा r स्क्वायर r1 से लेके n तक जानते हो इसको? सिग्मा r स्क्वायर सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद मैं इसके आगे शायद बोला करूँ। अब जिस दिन मैंने शायद बोलना शुरू कर दिया समझ जाना कि जल्दी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अभी तक नहीं, शायद का मतलब होता है वो स्टेप है। शायद के मतलब भी मैं बताऊं, ये तो मैथमेटिकल कंसेप्ट के लिए सिग्मा r स्क्वायर, वही काश लिख ले r1। अगर n क्रॉस n का हुआ तो जैसे 8 क्रॉस 8 का है तो n की वैल्यू 8 डाल दो, 10 क्रॉस 10 का हुआ n की वैल्यू 10 डाल। रेक्टेंगुलर हुआ तो क्या? अब सुन लो, अब तो नहीं लगा सकता ये फॉर्मूला। स्क्वायर ब्रैकेट लिख लो, देखा
अब ये चेंज हो गया। अरे चुप कर लो। बताओ बताओ सोचो, फिर से कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। कैसे किया था हमने, काउंट करा। तो पहले अगर ये 6 क्रॉस 8 है तो पहले क्या करूंगा, ऐसे एक एक वाले ऐसे 6 और ऐसे 8 दिख रहे होंगे, 6 into 8 फिर 5 into 7, एक एक कम करते जाओ, फिर 4 into 6, 3 into 5 चलते जाएगा जब तक ये 0 ना हो। आंसर कौन सा तो ये छोटा होगा वो 0 हो जाएगा ना। पहले देखो इसको कैसे लिखा था तुमने, 8 into 8 लिखा था, फिर एक काम कर लिया था 7 into 7। अब की बात शुरू हो रहा है मान लो 6 into 8 से, तो एक काम कर दो 5 into 7, फिर एक काम कर दो 4 into 6, फिर एक काम कर दो 3 into 5, 2 into 4, 1 into 3। रुक गया बस, आगे जाओगे। तो फंडामेंटल याद रखो कैसे निकाले नंबर ऑफ स्क्वायर, काउंट करके। पहले 1 क्रॉस 1 वाले कितने होंगे, 6 into 8, फिर 5 into 7, समझ गए कैसे रेक्टेंगुलर ग्रिड में। इसका फॉर्मूला फॉर्मूला बना लो, सिग्मा में बना लो। मान लो m क्रॉस n है तो लिखो m माइनस r इंटू n माइनस r, जिसमें सिग्मा r कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, तो कहां तक जाएगा जब तक टर्म 0 नहीं होगा। ऐसे देखो तो सिग्मा में नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालो। क्या करना है, जितनी लाइंस है उसमें से दो, जितनी लाइंस है उसमें से दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, दो वर्टिकल लाइंस मिला के क्या बना देंगी, रेक्टेंगल। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे काउंट करने हैं, एक एक वाले दो दो वाले, लेकिन पेपर में एक्चुअल में काउंट नहीं करने हैं। अगर n क्रॉस n की ग्रिड है तो फॉर्मूला है, कैसे डेराइव हुआ तुम्हारे सामने, सही है। अगर रेक्टेंगुलर ग्रिड है n क्रॉस m की तो क्या करना है, अपनी डायमेंशन जो उसने दी है मान लो 6 क्रॉस 8, एक एक कम करके लिखते जाओ, ऐड करते। कॉन्सेप्ट तो वही है, काउंट कर रहे हैं 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2, अपने आप रुक जाएंगे सीरीज कहीं पे, ऐड कर देना आंसर। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स व्हिच आर नॉट स्क्वायर्स। अच्छा जब रेक्टेंगल गिने थे, जब रेक्टेंगल गिने थे उसमें स्क्वायर को माइनस, क्योंकि स्क्वायर इज आल्सो, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जिनकी डायमेंशन अलग-अलग। जब हमने रेक्टेंगल गिने तो उसमें रेक्टेंगल तो आए, साथ में स्क्वायर भी आ गए, क्योंकि मैंने क्या कहा, दो लाइन ऐसी ले लो, दो लाइन ऐसी ले लो, हो सकता है इधर से साथ साथ वाली आ गई हो, इधर से भी, तो स्क्वायर ही तो बना होगा। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल में रेक्टेंगल स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, ये तो पता ही है, यस है ना, बढ़िया, गुड। तो नंबर ऑफ जब रेक्टेंगल के लिए था उसमें स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों आए। अगर वो कहेगा सिर्फ रेक्टेंगल मतलब अनइक्वल डायमेंशन वाले रेक्टेंगल, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में से नंबर ऑफ स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दोगे, तो कौन से बचेंगे, क्योंकि कोई डाउट तो पढ़ेंगे देन समझो इसको। मेरे रुको जरा, एक सवाल 50 में फिर मिलेंगे ग्रुप में। अच्छा कल भी नहीं दिया था, आज भी मत दो।